गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 23 जून और 23 जून के सभी टॉप बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसको पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि मेरी मेहनत है और मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, और अब अगर आपको ये पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी एक ही वीडियो आ रही है मेरी एक दिन में, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो अभी इस पर काम चल रहा है। इसके बाद आपका पॉलिटी, एमपी और पर डे करंट अफेयर्स और एक जीके की जो वीडियो रहेगी, ये पर डे 4 वीडियो आएंगी आपकी 7 से 8 दिनों के बाद। तो तब तक हम करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। अगर आपको डेमो वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, एमपी की और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं उन पर डेमो वीडियो हैं, आप जाकर देखिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिसेफ के द्वारा किस देश के साथ समझौता किया गया है कि सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन आपूर्ति की जाएगी। देखिए, यहाँ पर बात आ रही है समझौता हुआ है, तो ये यूनिसेफ का समझौता हुआ है भारत के साथ। किसके साथ समझौता किया गया है? भारत के साथ। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है एजेंसी, क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके साथ यूनिसेफ ने समझौता किया है। जो कम आय वाले देश हैं उन्हें सस्ती दरों पर निमोनिया की वैक्सीन, पेन्यूमोकोकल, याद रखिएगा, पेन्यूमोकोकल किस बीमारी के लिए यूज़ की जाने वाली वैक्सीन है? निमोनिया के लिए। किसी भी क्वेश्चन को छोटा या बड़ा नहीं समझें, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तब वो बड़ा बन जाता है। बड़े एग्जाम में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, नहीं आया तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ओके, तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलिए। ये इस समझौते में कहा गया है कि 10 वर्षों में हर वर्ष 10 मिलियन खुराक ये संस्थान यूनिसेफ को आपूर्ति करेगा कम दरों पर। ओके, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में रहा गंडक नदी बैराज किन देशों के मध्य विवाद है? तो ये विवादित क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल के साथ अभी भी हमारे टेंशन चल रहे हैं, और नेपाल नए हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐसा काम कर रहा है जिससे रिश्तों में और ज़्यादा खटास आती जा रही है। भारत और नेपाल के रिश्ते इतने ज़्यादा इससे पहले कभी नहीं बिगड़े थे जो आज की कंडीशन में बिगड़ रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर आपकी कोशी नदी, गंडक नदी और करनाली, इसे नेपाल में करनाली बोला जाता है और इंडिया में घाघरा नदी बोला जाता है, करनाली को ही। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कोसी और गंडक बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। मानसून आने से पहले बिहार सरकार जो है वो गंडक नदी पर निर्मित बैराज को क्या करती है? रिपेयर करती है। तो इंजीनियर्स और अधिकारियों द्वारा इस बार भी नेपाल में ये रिपेयर करने पहुंचे, तो नेपाल सरकार ने इनके कार्य पर रोक लगा दी। हालांकि ये होता हर वर्ष है काम, लेकिन हर वर्ष ऐसी रोक नहीं लगाई जाती है। ये पहली बार हुआ है जब नेपाल ने इस तरीके की रोक लगाई, और अगर ये रोक जारी रहती है तो मानसून में बिहार में इस बार फिर से और ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना बन सकती है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो वाल्मीकि नगर है उसमें बाढ़ आ सकती है गंडक नदी बैराज के वजह से। बैराज क्या होता है? देखिए भाई, ये डैम की तरह ही एक अवधारणा, लेकिन डैम में क्या होता है, पानी की एक लिमिटेशन तय कर दी जाती है और उसके बाद उसके गेटों को खोलना पड़ता है। लेकिन बैराज में बैराज बना दिया जाता है। जब ये बैराज पूरा फुल हो जाता है तो इसमें से ऑटोमेटिकली पानी फ्लो होने लगता है, इसमें गेट का कोई सिस्टम नहीं होता है। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर एक और नदी है, लाल बेकाया नदी। लाल बेकाया नदी को भी रिपेयर किया जाता है, लेकिन नेपाल ने उसके निर्माण कार्य पर, रिपेयर कार्य पर भी रोक लगा दी है। एक और चीज की आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक और पॉइंट, नेपाल ने अभी हमारे उत्तराखंड के, कल ही बताया था मैंने, पिथौरागढ़ क्षेत्र में अपने क्षेत्र का नक्शा जारी कर दिया। उसे अपने मैप में दिखा रहा है हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र को। तो ये क्या कर रहा है, लिपुलेख, याद रखिएगा आप लोग, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पादोरा जो क्षेत्र है वहां के लिए नेपाल ने मौसम भविष्यवाणी जारी करना शुरू कर दिया है। जैसी भारत
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कर रहा है, सेम वैसा ही काम नेपाल कर रहा है। यहाँ पर आपको एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि भाई नेपाल से भारत के कौन से राज्यों की सीमा लगती है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका यूके, उत्तराखंड, ये यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, यहाँ पर वेस्ट बंगाल और यहाँ पर सिक्किम। तो ये पांचों राज्यों को आपको याद रखना है कि हमारे कौन से राज्य नेपाल से लगते हैं, कौन से राज्यों की सीमा नेपाल को टच करती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत विश्व के टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है और इसका स्थान 9वां है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई प्राप्त करने में। तो कितना एफडीआई प्राप्त किया है भारत ने 2019 में? ये रिपोर्ट 2020 की है, लेकिन आंकड़े 2019 के यूज किए गए। तो भारत ने प्राप्त किया है 51 अरब डॉलर, 51 अरब डॉलर इसमें भारत ने एफडीआई प्राप्त किया था 2019 में। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर, तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल क्वेश्चनों का टाइप बदलता जा रहा है और ये पूछा जाता है कि रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जा रही है। तो ये की जा रही है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र विकास एवं व्यापार सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, स्थापना 1964 में हुई थी अंकटाड की। वर्तमान में इसके मतलब जो ये है ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंतर्गत आता है? अंकटाड ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आता है। तो ये ध्यान रखना। एक और चीज इससे ध्यान रखिएगा, इस 4 वर्षों में इसका सम्मेलन होता है, 4 वर्षों में होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेविफ्लू हाल ही में समाचारों में रहा, यह क्या है? यह एक एंटीवायरल दवा है जो ग्लेनमार्क मेडिक फार्मा कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी के द्वारा इसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति दे दी गई है। किसकी? उत्पादन की। देखिए भाई, देश के 11 अस्पताल जो हैं कोविड-19 ग्रस्त, वहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा था और उन 11 अस्पतालों में फेविफ्लू का ट्रायल चल रहा था अन्य दवाओं के साथ। सभी दवाओं में फेविफ्लू सबसे टॉप पर रही, इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, तो इसके निर्माण की अनुमति दे दी गई। किसने दी है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भारत की पहली ओरल एंटीवायरल दवा है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका नाम क्या है? वैसे मार्केटिंग, ये इसका ब्रांड नेम है फेविफ्लू। नाम याद रखना, कौन सी कंपनी बना रही है? ग्लेनमार्क कंपनी बना रही है। इसमें क्या होगा, पहले दिन आपको 18 दवाएं लेनी है, सुबह 9 लेनी है और शाम को 9 लेनी है। टैबलेट है बेसिकली। तो इसमें आपकी एक टैबलेट की कीमत कितनी है? 103 रुपये है। तो 9 सुबह लेनी है, 9 शाम लेनी है और फिर इसके बाद 8 लेनी है एक दिन में, 4 सुबह 4 शाम। ये इसका डोज है। चलिए भाई क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। एक और चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये जो डायबिटीज़ के मरीज हैं और हार्ट के मरीज हैं वो भी फेविफ्लू दवा का उपयोग कर सकते हैं। ये फेविफ्लू जो दवा है, जो माइल्ड और मॉडरेट लक्षण वाले, मतलब जिनमें कम कम लक्षण अभी दिखाई दे रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल है, उनके लिए ये दवा उपयोगी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च की गई बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? भाई इसके लेखक है अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था दिनकर पटेल, इनकी इन्होंने किसकी बायोग्राफी लिखी थी? अभी दिनकर पटेल ने नौरोजी की लिखी थी। क्या थी? नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। शोभा डे की बुक बताई थी मैंने आपको। ये क्या थी? इनकी बुक का नाम लॉकडाउन एसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। लॉकडाउन एसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज। अमिश त्रिपाठी की कुछ बुक्स देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्स में आ सकती हैं। द इमोर्टल ऑफ महलुआ, द इमोर्टल ऑफ महलुआ। महलुआ किसके लिए उपयोग किया गया था? सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द सीक्रेट ऑफ द नागाज। द ओथ ऑफ द
वायुपुत्राज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, और रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत, रावण एनिमीज ऑफ आर्यव्रत। ओके, क्लियर है। तो ये बुक्स हैं कुछ, आप याद रखिएगा, अमित त्रिपाठी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक कौन बनाए गए हैं या कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भारतीय मूल के सेतुरमण पंचनाथन, सेतुरमण पंचनाथन, याद रखिएगा इन्हें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कल ही बताया था मैंने आपको, विक्रम पाभा ये क्या बन गए हैं? बीएमडब्ल्यू इंडिया के क्या बनाए गए हैं? ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनमोल नारंग ये यूएस मिलिट्री से पहली बार ग्रेजुएट करने वाली सिख महिला बनी है। कौन? अनमोल नारंग। और मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? सिडबी के अध्यक्ष हैं, सिडबी के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय को विश्व के सबसे अमीर 9वें व्यक्ति के रूप में स्थान मिला है? विश्व के सबसे 9वें व्यक्ति जो अमीर हैं, टॉप 10 में शामिल हो गए हैं भाई। ये कौन है आपके? मुकेश अंबानी जी हैं। इसी की तरह फोर्ब्स की जो सूची आई है, फोर्ब्स की सूची में भी, दोनों सूचियों में, ब्लूमबर्ग सूची और फोर्ब्स की सूची दोनों में मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है। ये आप लोग को याद रखने में इजी हो जाएगा। ओके, देखिए अभी आप मुकेश अंबानी कंपनी से 2 जुड़े हुए फैक्ट हैं जो कल परसों ही बताए थे आपको। ये भारत की 150 बिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी बन गई है, 150 बिलियन डॉलर मूल्य वाली, है ना। दूसरी चीज क्या है? मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसने स्वयं को कर्ज मुक्त घोषित किया है, तो ये कर्ज मुक्त होने वाली भी पहली कंपनी है। तो टॉप पर कौन रही भाई मिस ब्लूमबर्ग में? टॉप पर कौन रहे व्यक्ति? ये रहे हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस किसके हैं? ये अमेजोन के मालिक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बेज होगा, है ना, जेब लिख रही हूँ मैं, बेज जेजॉफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की जलवायु संकट की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा है? तो भारत का औसत तापमान बढ़ा है 0.7 डिग्री सेल्सियस। ये भारत का तापमान बढ़ा है। इसका कारण क्या बताया गया है? इस तापमान के बढ़ने का इसका कारण बताया गया है ग्रीन हाउस गैसें। अगर भारत जो कार्य कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, मतलब वृक्षारोपण लगा रहा है, ग्रीनरी को बढ़ा रहा है, वनों का संवर्धन कर रहा है, उनका संरक्षण कर रहा है, अगर भारत ये करता है तो स्थिति अच्छी रहेगी। तब तापमान कितना बना रहेगा? बढ़ेगा भी, तो ये रहेगा 2.7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर भारत ये सारे प्रयास नहीं करता है तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और औसत तापमान कितना तक बढ़ जाएगा? 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत के आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की तरह कोविड वार्न ऐप किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? आरोग्य सेतु हमारे देश का है। इसमें आप लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करके चेक कर सकते हैं। रोज नोटिफिकेशन आता है और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बेस पे आपको बताया जाता है कि आप में कितना % खतरे के चांसेस हैं। ओके, तो ये किस देश ने जारी किया है? कोविड वार्न ऐप ये जारी किया है जर्मनी ने। इसमें भी वही सिस्टम है कि आरोग्य सेतु की तरह ये आपको वार्न करेगा कि आपके आसपास कोई कोविड-19 का मरीज है या नहीं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें देंगे, तो आप ये ऐप याद रखिएगा। बात आई जर्मनी की, तो जर्मनी की चांसलर कौन है भाई? ये हैं एंजेला मार्केल, और फोर्ब्स की सूची के अनुसार ये विश्व की सबसे ताकतवर महिला हैं। ये नंबर 1 पर हैं इस सूची में। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। कैपिटल करेंसी क्या है इनकी? करेंसी है यूरो, क्योंकि जर्मनी किसका सदस्य है? यूरो ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। प्रेसिडेंट कौन है इनके? प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पवित्र पति समाचारों में चर्चा में रहा, यह क्या है? पवित्र पति क्या है? ये है मास्क।
भाई देखिए, ये बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये पवित्र पति में क्या है, इसमें सारे आयुर्वेदिक जो उत्पाद होते हैं उनका यूज़ किया गया है ना, छोटे फॉर्म में। तो ये क्या रहेगा, पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल रहेगा और इसमें पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक उत्पादों का ही उपयोग किया गया है, इसलिए ये फेमस है। ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है पुणे में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद नीलम। बढ़ते हैं आगे। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इस पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट के भी रहते हैं और GK के भी रहते हैं, जिससे आपका इनके साथ साथ पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। देखिए, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, थीम 21 जून की किसके द्वारा मनाई गई थी? ये थीम आयुष मंत्रालय के द्वारा। जबकि UNO की थीम क्या थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको 21 जून के करंट अफेयर्स में ये बताया था। चलिए मैं आप लोगों को यहीं बता देती हूँ जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये UNO की थी। और योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, ये भारत के आयुष मंत्रालय की थीम है। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने हैं और अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। वर्ल्ड म्यूजिक डे ये 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये 21 जून को मनाया जाता है। ये दोनों डे भी आपको याद करने हैं। TC वेदर ऐप तेलंगाना में मौसम संबंधी जानकारी के लिए लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि TC वेदर ऐप किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया, तो ये तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया है। iFlows ये मुंबई में बाढ़ चेतावनी के लिए स्थापित तंत्र है ना, इसी तरीके का ऐप है क्या, iFlows। आपको याद रखना है कहाँ लगाया गया है, मुंबई में। अगला पॉइंट देखते हैं। बेंगलुरु में मौसम संबंधी जानकारी के लिए मेघदूत नामक ऐप लॉन्च किया गया था। बेंगलुरु मेघदूत। नेक्स्ट है, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 2 जून 2014 को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तिमिलियाई साई सौंदरराजन, तिमिलियाई साई सौंदरराजन। वर्ष 2020 को तेलंगाना किस रूप में मना रहा है? 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के वर्ष के रूप में मना रहा है, AI के रूप में मना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब AI से आपको एक और चीज याद आई होगी भाई, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अभी भारत इसका सदस्य देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में है। भारत का दूसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क हैदराबाद का बना है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 69.2 किलोमीटर। और पहला कहाँ का है? दिल्ली का मेट्रो रेल नेटवर्क है, ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के तेलिया रुमाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी GI टैग हैं इसकी एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन क्या होता है, जब एक साथ मिलता है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ हम पढ़ते हैं तो उससे हमें याद होने लगता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको पर डे का पर डे ही याद हो जाए, बात पर कुछ मत छोड़िए, बाद में कुछ नहीं हो पाता है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 से जुड़ी जानकारी को एकत्रित करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? सहयोग एप्लीकेशन। ध्यान रखिए, किसके द्वारा? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, सहयोग एप्लीकेशन। कोविड-19 से बचाव के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अनन्या नाम से एक स्प्रे बनाया था। क्या बनाया था? स्प्रे बनाया था। इन्हीं ने बनाया था भाई पवित्र पति मास्क, वो तो आपको याद हो जाएगा, मुझे पता है। भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के लिए नवरक्षक, क्या बनाया था? नवरक्षक नामक PPE किट बनाई थी। किसने बनाई थी? भारतीय नौसेना ने। DRDO ने जर्मी क्लीन नामक मशीन तैयार की थी। जर्मी क्लीन जो सुरक्षा बलों, क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा होगा
कोविड-19 की जो व्यवस्था में लगे सुरक्षा बल, पुलिस के जो जवान हैं, उनकी ज़्यादा मृत्यु हो रही है मुंबई और दिल्ली में और अलग अलग जगहों पर। तो उनके लिए डीआरडीओ ने क्या बनाया, जर्मी क्लीन। ये 25 वर्दियों को एक साथ क्लीन कर देगा, जिससे जो भी सूक्ष्म कीटाणु रहेंगे वर्दी पर वो सब खत्म हो जाएंगे। 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कब? क्यों मनाया जाता है? जून 2001 में मणिपुर में हुए विद्रोह की याद में, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। उनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? महान जून विद्रोह दिवस। ये 19वां था। 2001 में घटना घटित हुई थी, तो 19 साल हो गए थे इसे। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब संभाजी एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये पहले ही हो चुका है, रिवीजन करवा रही हूँ आपको। विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? किबुल लमजाओ मणिपुर। किबुल लमजाओ मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। नजमा हेपतुल्ला है। संघाई और सिरोही 2 समारोह कहाँ होते हैं? ये दोनों समारोह मणिपुर में होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहली हाइपर लूप ट्रेन सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मुंबई को पुणे से जोड़ेगी। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कार्य चल रहा है प्रोजेक्ट पर। ओके, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। ब्लैक पेगोडा या कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पर है भाई? ये ओडिशा में स्थित है। 10 रुपए के नोट पर इसी मंदिर का चित्र अंकित है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी आइकॉनिक साइट्स की जो विश्व स्तर की लिस्ट है, आइकॉनिक साइट्स, वर्ल्ड आइकॉनिक साइट्स, इसमें 2 स्थान शामिल है भारत के। कोणार्क का सूर्य मंदिर और स्टेचू ऑफ यूनिटी भरूच गुजरात में। किसकी है स्टेचू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओडिशा की महानदी में 500 साल पुराना मंदिर मिला है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होगा, मतलब भारत में ही आयोजित होगा 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? 1951 में दिल्ली में संपन्न हुए थे। और अभी हाल ही में 2019 में एशियन गेम्स, दक्षिण एशियाई गेम कहाँ हुए थे? 2019 में दक्षिण एशियाई गेम ये संपन्न हुए थे नेपाल में, जिसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? भारत, दूसरे पर नेपाल और तीसरे पर श्रीलंका। देखते हैं अगला पॉइंट। महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट कहलाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि विजय घाट कहलाती है। सिग्नेचर ब्रिज ये नमस्ते के आकार का है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस थे, हैं नहीं थे। सो फ्रेंड, ये था आज की वीडियो का एंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।